जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सुल्तान शहाबुद्दीन के बारे में। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाने जाते हैं। 1662 में पैदा हुए। वो गियासुद्दीन के छोटे भाई और गौर के सुल्तान बाहुद्दीन सूरी के बेटे थे। गजनी के महमूद के बाद हिंदुस्तान में अगला हमला आवर मोहम्मद गोरी था। इनका ताल्लुक गोरीद ख़ानदान से था, जिसने अफ़गानिस्तान में गजनवियों की जगह ली। कहा जाता है मोहम्मद गजनवी की मौत के बाद वो पहला तुर्क था जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया। इसी तरह 150 साल की तवील मुद्दत के बाद इसने हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानी की बुनियाद रखी और इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान में पहली तुर्क हुकूमत का बानी बना। वो अपने बड़े भाई गियासुद्दीन का वफादार रहा और इसकी मौत तक इनके हमलों में इसकी मदद करता रहा। कहा जाता है 202 में इस वक्त अफगानिस्तान के मगरिब में मजबूत सल्तनतें थीं, इसलिए मोहम्मद गोरी ने मशरिक की तरफ तवज्जो की। शहाबुद्दीन गोरी के पहले हमले मुस्लिम रियासतों मुल्तान और ऊच के किले पर हुए। 1151 में इसने लाहौर पर हमला किया और गजनवियों की सल्तनत को कामयाबी से ख़त्म कर दिया। बाकी इलाकों को अपने कंट्रोल में लाया। इन्होंने राजा परथोरी राज चौहान के खिलाफ 1191 में तराइन की जंग लड़ी। हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर राजा तराइन की दूसरी जंग में 1192 में गोरी ने राजा परथोरी राज को शिकस्त दी और इस फतह ने गोरी के लिए हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानी को मजीद आगे बढ़ाने की राह हमवार की। कहा जाता है दूसरे राज्य गोरी की मजबूत फौज और ताकत के खिलाफ अपनी हुकूमत का दिफा करने के लिए ज़्यादा मजबूत नहीं थे। गोरी ने 1 साल के अरसे में हिंदुस्तान के शुमाली हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया और दिल्ली की तरफ कूच कर गए। अजमेर की सल्तनत गोला के हवाले नहीं की गई, इस शर्त पर कि वो गोरियों को बाकायदा खराज भेजेगा। गियासुद्दीन की वफ़ात के बाद इसने अफ़गानिस्तान में गोरी ख़ानदान की हुकूमत कायम की। भारी टैक्सों की वजह से वो अपने मकामी लोगों में काफ़ी गैर मकबूल हो गए। इसने मोहम्मद गोरी को आमदनी के नए ज़राए तलाश करने पर भी मजबूर कर दिया। कहा जाता है गोरी की तवज्जो हिंदुस्तान पर हमले की तरफ मबजूल कराई, जो कि सबसे अमीर पड़ोसी मुल्क था। इसी तरह कहा जाता है 1206 में गोरी को बगावत को कुचलने के लिए लाहौर जाना पड़ा। गजनवी वापसी पर इनके काफिले ने जदीद दौर के पाकिस्तान में सूबा पंजाब के ज़िले जहलम में दमक के मकाम पर आराम किया। इसे हिंदू खोखरों के एक छोटे गिरोह ने शाम की नमाज पढ़ते हुए कत्ल कर दिया और इसी तरह इसे हिंदी खोखरों के छोटे गिरोह ने शाम की नमाज पढ़ते हुए इसका दर्दनाक कत्ल कर दिया। कातिल ने इसे इतनी बेदर्दी से कत्ल किया कि इसके जिस्म पर 22 जख्म थे। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक गोरी को वहीं दफन किया गया जहां वो गिरे। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन गोरी ने बल्लाकिर गजनवीद सल्तनत का खात्मा किया और अपनी खानदानी हुकूमत कायम की। इसका कोई बेटा नहीं था कि वो हुक्मरान बन सके, लेकिन इसके पास तुर्क गुलाम थे। इसके कत्ल के बाद इसकी सल्तनत इसके गुलामों में तकसीम कर दी गई। इसी तरह 1206 में इसके सबसे मशहूर गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की सल्तनत कायम की और वहाँ का सुल्तान बन गया। इसी तरह 1210 में नासिरुद्दीन कुबाचा मुल्तान का हुक्मरान बना और ताजुद्दीन यल्दूज गजनवी का हुक्मरान बना। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शहाबुद्दीन मुइज़ुद्दीन मोहम्मद इब्ने साम के बारे में, जिसे मोहम्मद गोरी के नाम से भी जाना जाता है, जिनका दौर 1173 से 1206 ईस्वी तक रहा। वो मुस्लिम हुक्मरान थे जिसने हिंदुस्तान के बाद के इस्लामी हुक्मरान खानदानों की बुनियाद रखी, जिसने बाद में अपने अरूज को भी देखा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।